नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। क्या घुसपैठियों का संपूर्ण इलाज एनआरसी है? क्या पूरे देश में एनआरसी लागू होना चाहिए, जरूरी है? सवाल यह भी है कि विपक्षी दल हिमंता की पहल का सपोर्ट करेंगे या फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए उसका विरोध किया जाएगा। तो देखिए, दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों पर करारा प्रहार किया। घुसपैठियों का जिक्र करते हुए हिमंता ने कहा कि असम के अलावा झारखंड में भी एनआरसी लागू होना चाहिए। हिमंता ने कहा कि पूरे देश में एनआरसी लागू करने के लिए संसद में उस पर चर्चा होना चाहिए, लेकिन विपक्ष बार बार एनआरसी को मुसलमानों के खिलाफ बताने का नैरेटिव सेट करता रहा है। अब सवाल है कि अगर एनआरसी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी, तो फिर ऐसा नैरेटिव क्यों? आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। अवैध तरीके से आकर घुसपैठिए देश के कई राज्यों में बस रहे हैं। कई राज्यों में जो डेमोग्राफी चेंज होती दिख रही है, उसका सबसे बड़ा कारण अवैध घुसपैठिए हैं। तमाम सियासी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक के लिए इन घुसपैठियों को हिंदुस्तान में बसाती रही हैं। ये आरोप उन पर लगते रहे हैं, लेकिन घुसपैठियों के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मोर्चा खोल रखा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद घुसपैठ वाली समस्या ज्यादा बढ़ गई है। वहां के लोग बांग्लादेश को छोड़कर भारत की तरफ आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, इन राज्यों में आए दिन घुसपैठियों के बसने और डेमोग्राफी चेंज की खबरें सामने आती रहती हैं। घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात की जा रही है और ये मांग उठाई है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने। हिमंता कह रहे हैं कि घुसपैठ सिर्फ असम का मुद्दा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय समस्या है। हिमंता ने पूरे देश में एनआरसी लागू करने की वकालत की। कहा कि इसके लिए संसद में चर्चा होनी चाहिए। एनआरसी অসমত যেনেকৈ আমি বিচাৰি আছো যে এখন শুদ্ধ এনআৰসি হ'ব লাগে, আমাক 20% পুনৰ্নিৰীক্ষণৰ সুবিধা দিব লাগে, তেনেকৈ ঝাৰখণ্ড বা আন ৰাজ্যবিলাকতো এনআৰসি হ'ব লাগে। কাৰণ এতিয়া বিদেশী অসমত থাকে বুলি কথা নাই। বিদেশী অসম বা পশ্চিমবংগ দি সোমাই ভাৰতৰ যিকোনো ৰাজ্যত যায় আধাৰ কাৰ্ড লৈ আকৌ অসমলৈকে ঘূৰি আহিব পাৰে। গতিকে এইটো এতিয়া এটা নেশ্যনেল প্ৰব্লেম হয়, এইটো অকল অসমৰ সমস্যা নহয়। প্ৰতিদিনে সীমাত আমি বাংলাদেশত গণ্ডগোল হোৱাৰ পৰা প্ৰতিদিনে সীমাত আমি বাংলাদেশী ধৰি আছোঁ। তেওঁলোক ভাৰতৰ আন ৰাজ্যত যাব, 21 দিন থাকিব, আধাৰ কাৰ্ড বনাব, অসমতো আকৌ ঘূৰি আহিব পাৰে। সেইকাৰণে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এনআৰচিৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে সংসদত নিশ্চয় আলোচনা হ'ব লাগে নহ'ব লাগে পিছৰ কথা, কিন্তু বিষয়টোৰ ওপৰত সংসদত মুকলিমূৰীয়াভাৱে আলোচনা হ'ব লাগে। আৰু তাৰ কাৰণে বিদেশী যে প্ৰতিদিনে অসমত বা ভাৰতত সোমাই আছে, তাৰ কাৰণে মই টুইটাৰত এইকেইদিন দি আছোঁ, যাতে ই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। हिमंता पूरे देश में एनआरसी लागू किए जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम सियासी दल, खासकर खुद को मुसलमानों का ठेकेदार समझने वाली पार्टियां एनआरसी के खिलाफ मुखर हैं। एनआरसी को लेकर इस देश में नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि एनआरसी मुसलमानों के खिलाफ है। साफ है कि हिमंता के इस बयान पर सियासत होना तय है, लेकिन सवाल यह है कि क्या घुसपैठियों को रोकने के लिए विरोधी पार्टियां हिमंता के पूरे देश में एनआरसी लागू करने की पहल का स्वागत करेंगी या फिर तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक के लिए इसका विरोध करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। क्या बयान दिए गए, रिपोर्ट क्या है, ये आपने देख लिया। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में धनंजय गिरी जी, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। सौरभ दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ में। नीलू रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा जी, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में। हाजिर खान साहब, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ में हैं। और हमारे साथ में स्वयं पुरोहित जी, टीएमसी प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज पॉलिटिकल रिएक्शन पहले नहीं, राजनीतिक विश्लेषक, आज इनसे बात पहले की जाएगी। सौरभ जी, जरा ये बताइए कि एनआरसी के धर्म से कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं लेना देना है एनआरसी का। तो अगर ये सवाल उठता है कि क्यों मुसलमान विरोधी बताने का एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, तो उसके पीछे की क्या वजह है? आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं तो शुद्ध रूप से मान करके चलता हूं कि इस देश के अंदर कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण में काफी लंबे वर्षों से लगी रही। उन्होंने कभी सशक्तिकरण करने का काम ही नहीं किया, हमेशा से तुष्टीकरण ही किया मुस्लिमों का। और एक मुस्लिम समाज का बड़ा धड़ा
जो उसमें शामिल रहा वो हमेशा से अपनी कौम को ही गुमराह करता रहा। अच्छा। देखिए, इस देश के अंदर लगभग 25 करोड़ मुसलमान हैं। इस देश की आबादी पहले से ही लगभग 140 करोड़ है। इस देश के अंदर जितने लोग हैं उनको रोजगार देना, उनको देश का विकास के कार्य जो है वो ऑलरेडी जो है चल रहे हैं। अगर हम एनआरसी करते हैं तो एनआरसी में मुसलमान कहां से आ जाता है, पहले तो ये बताइए। हाजी खान साहब बताइए कि जब इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, मतलब एनआरसी के बारे में जब बात की जाती है, वैध अवैध की बात है, तो इसमें धर्म कहां से आया? देखिए, एनआरसी जो बनाया जा रहा है देश की अगर जनता के फायदे के लिए बनाया जा रहा है, देश में विदेशियों से आने वाले लोगों को रोकने के लिए बनाया जा रहा है, तो इसमें किसी को क्यों विरोध होगा? बात यह है कि इस पर सियासत की जाती है, मुसलमानों को डराया जाता है। कौन डराता है? कौन डराता है? भारतीय जनता पार्टी, हेमंत शर्मा वो कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को डराने वाली बात कहां से आ गई? बांग्लादेशी आ रहे हैं, बांग्लादेश नाम लो, बांग्लादेश से आने वाले को रोको। आप कहते हो कि हमको रहने वाले। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो हेमंत बिस्व शर्मा का हमने आपको बयान सुनवाया, उसमें कहीं पर उन्होंने मुसलमान बोला, घुसपैठिया। तो घुसपैठियों में आप मुसलमान को इंक्लूड क्यों कर रहे हैं कि मुसलमान ही घुसपैठिया है? बांग्लादेशी नहीं, मुझे ये बताइए, क्या आपकी नजर में, नहीं हाजिर भाई, क्या आपकी नजर में मुसलमान ही घुसपैठिया है? ये देखिए, बात हेमंत शर्मा जो कह रहे हैं उसके ऊपर हो रही है, जवाब उस पर दिया जा रहा है। तो घुसपैठिया बोला, घुसपैठिया बोला। मुसलमान नहीं कहिए, बांग्लादेशी कहिए ना। अरे बांग्लादेश का है मुसलमान, बांग्लादेशी कहिए ना, उसमें पाकिस्तानी कहिए ना, अफगानिस्तानी कहिए, नेपाली कहिए, बर्मा वाला कहिए। आप कह रहे खाली मुसलमान। सुनिए, नहीं मुसलमान नहीं बोला, फिर मैं बोल रहा हूँ, दिलों में आग लोगों पर गुलाब रखते हैं। सुनिए चेहरे पे दोहरे नकाब रखते हैं। अच्छा, मुसलमान इस बात को जानता तो डरता क्यों? आप बताइए। आप कह रहे हैं ना भय पैदा किया जाता है। सुनिए हाजिर भाई, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। सुनिए, बाकी मेहमान, आपका काम है उनके डर को दूर करिए। जो भय का भूत खड़ा किया जा रहा है, इस भ्रम का भूत खड़ा किया जा रहा है, उस भ्रम के भूत को दूर करिए ना। क्यों आप किसी तो के बोला ना, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी में। अच्छा, बाप बेटे पे नहीं आएंगे, लेकिन एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 बजे की जो डिबेट होती है ना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जाती जो गलत तरीके से संदेश दे। आप देखिए, मैं पूरा बयान एक बार सुनिए। हम असम में 20% पुनः सत्यापन के साथ एक सही एनआरसी चाहते हैं। झारखंड और अन्य जगहों पर भी एनआरसी होना चाहिए, क्योंकि घुसपैठिए सिर्फ असम तक सीमित नहीं है। घुसपैठिए असम या पश्चिम बंगाल से घुसते हैं और पूरे देश में चले जाते हैं। कुछ लोग आधार कार्ड बनाकर असम वापस आ जाते हैं। यह सिर्फ असम का मुद्दा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मुद्दा है। जब से बांग्लादेश में हिंसा भड़की है, हम हर रोज अवैध घुसपैठियों को पकड़ रहे हैं। इसमें मुसलमान कहां बोला, बताइए। आप जो है ये बात कह रहे, बांग्लादेश की जीडीपी 10.5%। अरे जीडीपी कहां से आ गई? आप बांग्लादेश से बड़ी मोहब्बत है, से क्यों आएगा? इतनी मोहब्बत बांग्लादेश से। हिंदुस्तान की जीडीपी बताओ ना भैया, बांग्लादेश और पाकिस्तान की जीडीपी अच्छा नहीं, और वो परेशान हमारी फौज की है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की। ओके, ठीक है। अच्छा, अब एक बात क्लियर करिए। आपने जो शुरुआत में कहा कि वो मुसलमान बोल रहे हैं, ये तो आप मानते हैं कि मुसलमान नहीं बोला, घुसपैठिए बोला है? घुसपैठिए कोई भी हो, नहीं आना चाहिए। बस तो मुसलमान आपने क्यों लेकर आए? वो कह रहे हैं मुसलमान, बात करनी थी। उनका बयान सुना दिया इन्होंने हिमांशु जी ने, ऐसा कहीं पूरा बताया मैंने। अरे एक बार नहीं 10 बार कह चुके। ओके, अच्छा, अब धनंजय जी, आपको बांग्लादेश की मोहब्बत जो है ना, हमें कोई बांग्लादेश, अगर हमें बांग्लादेश से पाकिस्तान से मोहब्बत होती तो आप हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते। अगर आपको बांग्लादेश की जीडीपी प्यारी है तो बांग्लादेश की आपने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, इन्होंने कुछ बोला, इन्होंने कुछ गलत बोला, मैंने क्लियर कर दिया। सब दूध का दूध पानी का पानी। अब धनंजय जी बताइए, क्यों राजनीति हो रही है? क्यों एनआरसी को लेकर माहौल बनाया जा रहा है? बीजेपी का क्या मानना है? हेमंता जी को तो सुन लिया हमने, आप बताइए। धनंजय गिरी, देखिए, बात कोई भी बोल रहा है, हेमंता बिस्व शर्मा बोल रहे हैं या कौन बोल रहा है, विषय बात यह है कि कितनी जरूरी बात कही जा रही है। हाँ। क्या कह रहे हैं, मुल्क के लिए कितना जरूरी है ये बदलती हुई डेमोग्राफी, ये डेमोग्राफ है, ये बढ़ता हुआ डेमोग्राफ है जो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। ये डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा है, मुल्क के लिए भी खतरा है। ये डेमोग्राफ जो है धीरे धीरे डेमोक्रेसी को निगलने के लिए आमादा खड़ा है। हाँ।
ये हम सबकी जरूरत है, वक्त की जरूरत है कि भारत में कौन घुसपैठिया है, कहां से आ रहा है, वो बांग्लादेश से आ रहा है, चाहे म्यांमार से आ रहा है, जहां से भी आ रहा है, जिस एक तरफ से आ रहा है, रोकने की जिम्मेदारी किस पर है? क्योंकि भारत को भीड़ बना देने का किस पर है वो जिम्मेदारी रोकने की? ये सरकार पर है क्या? किस पर है? और मौलाना बोला तो साहब वो अभी बीच बोल में रहे हैं बोला ना। बीमारी है क्या? गिरी साहब तो बोलने दीजिए, फिर मौलाना बीमारी है क्या बीच में? सवाल किया जा रहा है आप अपने बोल रहे थे तो आप मैंने सरकार सुना में, इसलिए आपको अरे सवाल झूठ किया जा बोला रहा है है। तो इसीलिए तो वो एनआरसी की बात कर रहे हैं, जिस पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आपका किरदार तो शर्मसार करने अरे ये वाला तो है। आपका किरदार पूरी दुनिया को मालूम है, हिंदुस्तान को मालूम है दुनिया शर्मसार कि है। आप हिंदू और मुसलमानों की लाशों के ढेर पर चढ़ के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये आपका इतिहास अरे है। हमें इतिहास में अब आप प्रधानमंत्री पे आ गए। अब जब देखिए एनआरसी की बात आ रही है, आपने मुसलमानों को जोड़ दिया, वहां अरे पर फौजियों की जेल लगा दिया आपने लाशों का, फौजी के नाम पे मुझे एक बात बताइए, आप देश में क्या करना चाह रहे हैं हमें नहीं मालूम, फिर से देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं हमें नहीं मालूम। ये चीज मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूं, जब बात घुसपैठियों की आ रही है, आप ही उसमें मुसलमान लेकर आए, आपने ही उसमें मुसलमान जोड़ा, अब आप ही कह रहे हैं, अब आप ही कह रहे हैं कि घुसपैठियों के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल रोकना चाहिए। ठीक है, हाँ एक मिनट, हाँ धनंजय कंप्लीट करिए, बाकी मेहमान भी हैं। हाँ हिमांशु जी, हाँ हिमांशु जी बोलिए। हाफिज खान जैसे हाँ लोग जी, मुल्क के साथ मुनाफत और मक्कारी की इनकी आदत हो गई है, ये बीच में कूदेंगे और ये लगातार ये भारत को भीड़ बना देने का षड्यंत्र है। तैमूर ने तलवार रख दिया है क्योंकि ऐसे लोग सलवार पहन करके समाज को बर्बाद करने के लिए सारे बाजार तैयार खड़े बैठे हैं। टॉपिक पे बात करो, टॉपिक पे हमें मालूम है कितनी तुम्हारे संस्कार में क्या है, तुम्हारे ये भारत के ये देश के संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाई हैं तुमने, हमें सब जानकारी है। देश के हिंदू और मुसलमानों के लाशों पे ढेर पे चढ़कर कुर्सी पे पहुंचे हो, रामलला के ऊपर चढ़ के कुर्सी पे बैठे हो, कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा ओके, नहीं ये आपने बात कर दी, अरे आप पर्सनल बात तो कर रहे हैं, पर्सनल अटैक नहीं कीजिए, आप देश के ऊपर बात कीजिए। अब देखिए यही बात देखिए, और ये दर्शकों को समझना चाहिए, ये दर्शकों को समझना चाहिए, जब दोपहर में ये नंबर 1 डिबेट होती है तो इस डिबेट में एक एक बात क्लियर होती है, एक एक बात क्लियर होती है, आमने सामने होती है, हर किसी को बोलने का मौका दिया जाता है, वक्त भी भरपूर होता है। अब अजय जी, रंजन साहब मैं 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास। अजय जी, अजय वर्मा जी, देखिए अवैध घुसपैठिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये भी आप मानेंगे, है ना। अब इसमें कहीं मुसलमानों का जिक्र नहीं किया, ये बात यहां पर स्पष्ट हो गई है, और ये भी है कि पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, इन राज्यों में घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं। अगर इसके लिए एनआरसी पर चर्चा हो तो क्या आप इसका साथ देंगे? देखिए हिमांशु जी, मुझे उम्मीद है कि आपने जैसे क्वेश्चन पूछा मुझे सुनेंगे, टोकेंगे नहीं प्लीज। मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार देश में नरेंद्र मोदी जी की है। 2014 से जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि इस देश से हम घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे। 24 आ गया है, मुझे ये बता देंगे सरकार की कितने घुसपैठिए हिंदुस्तान से निकाले, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन, असम के मुख्यमंत्री भ्रष्टतम मुख्यमंत्रियों में से एक है, ईडी पोर्टल पर नाम था, पानी घोटाले में नाम था। 6 महीने तक राहुल गांधी से मिलने का प्रयास किया, नहीं मिले, फिर मोदी जी की वॉशिंग मशीन में आ गए और उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट शुद्ध करके पोर्टल से भी नाम है गया, भ्रष्टाचार की सूची से भी निकल गया, ईमानदार मुख्यमंत्री हो गए। तो उनके कहने का कोई तात्पर्य ना कोई मानता है, क्योंकि वो जो 2014 में एक देशलाई गैंग बना है भाजपा का, जिसमें कई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रवक्ता और अन्य लोग हैं, इनका काम है देश की सोशल फैब्रिक खत्म करो, देश में आग लगाओ और देश को बांटने का काम करो। तो उनकी बातों का कोई महत्व अपोजिशन के लोग लेते नहीं है। हाँ। लेकिन एनआरसी पे आप कह रहे हैं चर्चा होनी चाहिए। 70% लोग जब इसका विरोध कर रहे हैं तो उनकी सुननी चाहिए, उनसे विचार लेने चाहिए। ऐसे कोई है कि रात को आए मित्रों 1000 के नोट और इलीगल करेंसी हैं, 2000 के नोट अजय जी, मैं आपको बहुत सम्मान से और बहुत प्यार से सुनूंगा, और बहुत अच्छी बात आपने यहां पर कही है। अब एनआरसी के ही मुद्दे पे मैं बात करूं, आप ये छोड़ दीजिए कि किसने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, वो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर घुसपैठ जैसे आप भी मान रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा है, तो इस पर अगर एनआरसी पर चर्चा हो तो कांग्रेस उसके पक्ष में है कि नहीं है, चर्चा के पक्ष में? अच्छा, मैं वही बता दूं, आसाम में डबल इंजन की सरकार है, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है या लीडर ऑफ अपोजिशन की होती है, मेरी और आपकी होती है? आसाम से जो लोग घुसपैठ कर रहे हैं इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की है, इसकी जिम्मेदारी इनकी असम सरकार तो मैं वही तो कह रहा हूं कि अब अगर सरकार इसको रोकने के लिए एनआरसी पर कदम आगे बढ़ाएगी तो आप लोग बोलते हैं कि 70% लोगों से बात नहीं करी, आप लोग बोलते हैं कि हमसे चर्चा नहीं करी, अब आपको बात भी नहीं करनी।
और घुसपैठियों की समस्या सरकार हल करे। हिमांशु जी हम सरकार के नरेंद्र मोदी जी के उस फैसले के साथ हैं जो देश हित में है, हिंदुस्तान की जनता के हित में है, बोलिए धनंजय जी, बोलिए। महिलाओं के हित में है, देश के छोटे व्यापारियों के हित में है, लेकिन अडानी अंबानी के अब आप चुनावी भाषण शुरू कर देंगे। अजय जी जवाब सुनने का देखिए, मैं जानता हूं कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन उसके लिए यहां पर अगर आप उसका इस्तेमाल करें इस प्लेटफॉर्म को तो वो गलत है। यहां पर मुद्दे की बात करिए, मैंने एनआरसी की बात करी। धनंजय जी जवाब दीजिए, बाकी के दो मेहमान और हैं। नहीं, हिमांशु जी पहले बात कर लेते हैं हेमंत बिश्व शर्मा की। कांग्रेस के रीजन में उन पर सीबीआई का केस हुआ। 2013 फरवरी में सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दी, जिसके बाद वो कांग्रेस में रहे। और उसके बाद जब सीबीआई की क्लीन चिट कांग्रेस में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के काल में उनको मिली, उसके बाद जब उन्होंने खुद पब्लिक डोमेन में कहा है कि जो लोग राहुल गांधी के कुत्ते का बिस्किट खाते हैं वो कांग्रेस में पद पाते हैं। अब अजय जी खाते हैं नहीं खाते, ये मैं नहीं जानता हूं, मेरा विषय भी नहीं है, लेकिन ऐसा हेमंत बिश्व शर्मा ने बताया। गलत बात। अब अजय जी ने कितनी बार खाई अजय जी जाने, लेकिन मुद्दे की बात क्या है? नहीं ऐसी, कांग्रेस ने मुल्क के ऊपर, चलिए ठीक है, आपने मतलब जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया। अधिकार देना हो या देश धर्म के नाम पर देश का बंटवारा करना हो, ये कांग्रेस ने इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करके देश का जो कबाड़ा किया है, मत करिए। देखिए, मैं किसी पर व्यक्तिगत तौर पर जाएंगे धनंजय जी तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ में जो भी मेहमान जुड़ता है मेरे लिए वो सम्माननीय है, मेरे लिए वो सम्माननीय। हार्दिक भाई मेरे सम्माननीय है, मेरे लिए अजय जी सम्माननीय है, स्वयं पुरोहित जी सम्माननीय, स्वयं पुरोहित जी भी जुड़े हुए हैं। एक मिनट रुकिए, नीलू रंजन जी भी हैं, एक मिनट रुकिए। स्वयं पुरोहित जी, आप मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है और ये पश्चिम बंगाल के लिए समस्या है? नहीं, देखिए, जो देश की समस्या है वो सबके लिए है। मैं बात यहाँ पे ये नहीं है, बात अगर आप घुसपैठ की कर रहे हैं तो घुसपैठ के लिए जिम्मेदार कौन है, मुझे ये बात बताइए। अगर बांग्लादेश से कोई भी व्यक्ति भारत में आ रहा है तो देश के अंदर में जो गृह मंत्री बैठे अमित शाह जी जो कुर्सी सेक रहे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि वह उन व्यक्ति को पकड़ करके वो बाहर फेंक दे। मगर अगर वो बोल रहे कि लाखों लोग घुस गए हैं, उनके ही मुख्यमंत्री बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को रिजाइन करना चाहिए या गिरफ्तार कर लेना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए अमित शाह के ऊपर। करिए ना। मैं असम के मुख्यमंत्री के ऊपर मैं उनको बोलता हूं कि आप उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करिए अपने राज्य में। जब वहाँ देश की राष्ट्रीय एजेंसियां जाती हैं, सीबीआई जाती है, यहाँ से कोई भी एजेंसी जाती है तो आप लोग उस पर पत्थर चलवाते हैं। बांग्लादेश बंगाल की सरकार जो है, ममता बनर्जी जो है, वो खुद असक्षम है इस चीज को रोकने में, आप लोग बढ़ावा देते हैं। अच्छा सुनिए ना, एक बात केंद्र सरकार का जब सौरभ जी वो कुछ फैक्ट रख रहे हैं, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने देते हैं। हाँ नहीं पुरोहित जी बात कंप्लीट करिए। हाँ जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा जी की लाखों लोग बांग्लादेश से घुसे, आसाम से घुसे, कहीं से भी घुसे, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अच्छा केंद्र सरकार। पुरोहित जी बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन पुरोहित जी मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ, पुरोहित जी मैं वापस ट्रैक पर लाता हूँ। सुनिए मैं वापस ट्रैक पर लाता हूँ। पुरोहित जी एक बात बताइए प्लीज। सुनिए पुरोहित जी, आपको मैंने अगर आपके बीच में कोई और बोला मैंने उसे भी शांत कराया, मैंने आपकी बात सुनी, लेकिन मैं कुछ सवाल तो आपसे पूछूंगा ना, समझिए जिम्मेदारी है, मैं जवाब दूंगा। हाँ तो मेरा सवाल आपसे यह है, आपने कहा कि घुसपैठिया मुद्दा है और अगर ऐसा है तो यहां पर गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर सरकार अगर एनआरसी पर चर्चा करती है जिसके बारे में कहा जाता है वैध अवैध के बारे में पता पड़ेगा, घुसपैठियों के बारे में पता पड़ेगा, तो क्या आप यहां पर उनके साथ हैं कि इस पर चर्चा हो या ना हो? देखिए जी हिमांशु जी, देखिए सबसे पहले तो विश्वसनीयता की बात है। इस सरकार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। जो गृह मंत्री है अगर वो बोल रहा है कि ये चोरी ये काम हुआ है तो आप पहले कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? आप जाइए, जो नई सरकार आएगी उनको जो करना है वो करेंगे। अरे क्या करेंगे? आप पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए का मुद्दा है, आप लोग निपट लिए क्या? ये बताइए, आप लोग निपट लिए? अब आप लोग बस बात भी नहीं करना चाहते, जवाब भी नहीं देना चाहते, है ना? अरे मैं तो वही अब वो कह नहीं रहे हैं, यही बात है, कह नहीं रहे हैं। हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है। अगर अच्छा सेकुलर है तो कोई भी आ जाए, सेकुलर है तो कोई भी आ जाए, नहीं सेकुलर है तो कोई भी आ जाए,
सेकुलर है, कोई भी आ जाए। अरे चीफ मिनिस्टर, मेरे को बताइए, एक मिनट आपका हार्दिक भाई का दिल बहुत बड़ा है, हार्दिक भाई का दिल बहुत बड़ा है, मेरे को सही बताइएगा। आप बहुत बड़े दिल वाले हैं, मेरे को ये बताइए, आपके घर पे कोई भी आएगा, आएंगे बोलते आ जाइए, तो अरे तो फिर आपका दिल इतना बड़ा है, आपका दिल इतना बड़ा है। देखिए, इस देश के अंदर जो हिंदुस्तानी मुसलमान है उनका स्वागत है, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो घुसपैठिए हैं, जो भारतीय नागरिकता जिनके पास नहीं है, उनके ऊपर तो जो कानून है उसको कार्रवाई। अरे सुन लीजिए भैया, भय और भ्रम खड़ा मत करिए। अपने समाज के अंदर मुसलमानों को डराने का काम आप लोग करते हैं, लगातार मुसलमानों को डराने का काम आप ही की तरह मौलाना लोग करते हैं। सुनिए ऐसे ही मौलाना है जो डराते हैं। अच्छा, यही लोग भय का भ्रम का भूत खड़ा करते हैं। आप बताइए मुसलमानों को, एनआरसी जो है मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, इनसे बोलवाइए इसी मंच पे, आप बोलिए एनआरसी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हमारे मुल्क में कोई एनआरसी लगे, आप बोलिए। ये बात बहुत अच्छी है, ये बात बहुत अच्छी है। आप मानते हैं ना कि एनआरसी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वैध अवैध का पता लगाएगी, इसमें मुसलमान कहां से आ गए? कहा वैध हो या अवैध हो, अवैध आदमी हमारे मुल्क में कोई नहीं चाहिए, ना बांग्लादेशी ना पाकिस्तानी। आप बार-बार कह रहे हैं, आप सुनिए, ये आपका कैमरा है, आप इस पर बोल दीजिए कि एनआरसी मुसलमानों के लिए नहीं है, धर्म से एनआरसी का कोई लेना देना नहीं है। आप बोलिए। देखिए, अगर हमारे यहाँ एनआरसी का धर्म से कोई लेना देना नहीं पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ संविधान है, और संविधान के एतबार से पास होगा। आपने शुरुआत में बोला था कि आप जिम्मेदार वाली बातें करते, मुझे ये बताइए। जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, एक मिनट, हमारे मुल्क में किसी बाहरी आदमी की जरूरत नहीं है, उन्हें निकाल के फेंक दो। आप पढ़े लिखे हैं, है ना? मैं ये आपसे बोल रहा हूँ, एनआरसी का धर्म से कोई लेना देना है क्या? भाई एनआरसी लागू करके धर्म से लेना देना निकालो, क्यों नहीं कर रहे? धर्म से लेना, आपने 10 साल में कितने निकाल दिए? इस बात पे क्लियर होना साल में अजय वर्मा जी पूछ रहे हैं, एनआरसी मुसलमानों के खिलाफ है। एनआरसी में कितने लोग निकाल दिए? कितने को नेशनलिटी दी? आपने ना नेशनलिटी निकाले। डिबेट बर्बाद होगी, टाइम बर्बाद हो रहा है। देखिए ना, एनआरसी का धर्म से कोई लेना देना है, हाँ या नहीं? कोई धर्म से लेना नहीं देना। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, बस ये क्लियर था। हमारे कांग्रेस पार्टी गुमराह करती है, भारतीय जनता पार्टी अजय जी ने नहीं किया, भी आदमी नहीं आना चाहिए, इनकी जिम्मेदारी। अजय जी ने नहीं किया गुमराह, अजय जी ने नहीं किया। ओके, सामने तो अजय जी, नीलू रंजन जी, प्लीज अब आपकी बात। हाँ, एक मिनट, नहीं, अजय जी ने अपनी बात रखी। नीलू रंजन जी, सभी को आपने सुना, अब आपके विचार क्या बताइए? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एनआरसी का किसी धर्म से नहीं है, और इस देश में आसाम में जो पहली बार एनआरसी की बात हुई, वो राजीव गांधी ने अकॉर्ड किया था, आसाम अकॉर्ड, उसमें आई थी बात। और जो आधार की बात चल रही है, जब आधार लागू किया जा रहा था तो पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे, उन्होंने एनआरसी के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हुए उन्होंने कहा था कि आधार जिस ढंग से आप बना रहे हैं, यह फर्जी तरीके से बन रहा है, ये पहले गृह मंत्रालय के अंदर वेरिफिकेशन होना चाहिए, एनआरसी बनना चाहिए, उसके बाद आधार होना चाहिए था। उस वक्त पूरी डिबेट हुई थी, पी चिदम्बरम को चुप कर दिया गया था और यह कहा गया था कि अभी फिलहाल आधार बन जाएगा, ये सिर्फ पहचान पत्र है, इसका नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है, और इसको बनने दीजिए, ये सिर्फ सेवाओं के लिए है, हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन लोग हैं, उनका एक पहचान का नंबर होना चाहिए। दुख की बात यह है कि उस डिबेट के 15 साल हो गए और आज तक जो आधार बन रहा है उसमें कहीं भी पहचान का कोई मतलब नहीं है, और जो पहचान पत्र बना के आधार जो बनाते हैं, नंबर फर्जी आधार कार्ड बनने, सैकड़ों लाखों फर्जी आधार कार्ड करने, पश्चिम बंगाल में फर्जी आधार कार्ड फर्जी बनाया है सरकार ने। आपने जो सिम कार्ड खरीदा है 10 साल से कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी कैसे बनने? अच्छा, मेरी बात सुनो, थोड़ा सा रुकिए हिमांशु जी, रंजन जी, हाँ, हिमांशु जी, एक मिनट प्लीज, तुरंत आ रहा हूँ प्लीज। कहा कि भाई गिरी साहब एक मिनट, हाँ, हजारों लाखों, एक मिनट, रंजन साहब, हाँ, बोलिए। नहीं, समझना जरूरी है कि अगर पी चिदम्बरम इसके लिए लगे हुए थे और वो बार बार कह रहे थे कि आधार सिर्फ अगर बना देंगे बिना किसी वेरिफिकेशन के, तो इस देश में जो करोड़ों घुसपैठिए हैं वो आग के आधार बना लेंगे। ओके, बहुत सही बात। अब रंजन साहब, क्योंकि आप डिटेल में गए, मुझे ये बताइए, पी चिदम्बरम का अगर विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, बाकी लोग तो ये समझने की। अच्छा, रंजन साहब, मेरे को एक बात और बताइए, क्योंकि अजय वर्मा जी भी हमारे साथ में है, पते की बात करते हैं, कि यहां पर बाकी दलों का क्या स्टैंड होना चाहिए एनआरसी के मुद्दे पर, अगर ये देश से जुड़ा मामला है, घुसपैठियों से जुड़ा मामला है, क्योंकि यहां तो गृह मंत्री को टारगेट वो किया जा रहा है कि जिम्मेदार वही है। देखिए, ये जहां जो भी लोग, जितने भी दल के यहाँ लोग बैठे हैं या जो भी दल है, ये भारत के लोग हैं, भारतीय नागरिक हैं। अगर कुछ दूसरे देश का नागरिक यहाँ फर्जी तरीके से आता है, यहाँ का फर्जी सर्टिफिकेट बनाता है,
तो एक एक आदमी को इसमें विरोध करना चाहिए। ओके। सिर्फ अगर वोट अजय जी, बैंक की आज पॉलिटिक्स के राजनीति लिए छोड़ आप दीजिए ना। करते हैं, देखिए आपसे वोट बैंक की आप तो पॉलिटिक्स के लिए अगर इस देश को इस वरिष्ठ दर्द में ले आप तो इतने जाएंगे, वरिष्ठ नेता तो है, मैं ये बोल रहा हूँ आज क्या राजनीति खामियाजा खत्म आप करते भी हैं, भुगतेंगे आज और हम भी राजनीति खत्म भुगतेंगे। करते हैं, लेकिन घुसपैठ वाले मुद्दे पर अगर कोई सरकार कदम उठाएगी तो उसमें हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म ये तो नहीं आएगा, कोई धर्म नहीं आना चाहिए। आप इस पर अपना स्टैंड कायम करेंगे? अभी हिमांशु जी आप ही कह रहे थे अगर ये देश हित की, आप ही के वर्ड में दोहरा रहा हूं, अभी आप डिबेट में कह रहे थे, अगर सरकार कदम उठाती है, अगर ये घुसपैठियों वाला मुद्दा तो है ही, ये तो जरूरी है। अगर आप नहीं लगाते, नहीं मैंने सुनिए अगर सरकार इस पर कदम उठाती है एनआरसी के मुद्दे पर, ये कहा मैंने, का मुद्दा है, नहीं ठोक के कहते, हाँ। प्लीज मेरे नहीं सरकार तो उठा चुकी, समझ लीजिए। अच्छा, उठा चुकी ना। जो एजेंडा है इस देश में चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करते हैं सरकार को चुनाव जीतने के लिए। अब मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाह रहा था, मैं तो मुद्दे की बात कांग्रेस का समझना चाह रहा था स्टैंड क्या है, लेकिन यहाँ पर आपको पॉलिटिक्स के अलावा कुछ आता नहीं है। देश की जीडीपी, प्रायोरिटी है देश में जो कर्जा बढ़ गया है, प्रायोरिटी है देश का जो 16 लाख करोड़ रुपए मित्रों को दे दिया, प्रायोरिटी है प्रति व्यक्ति बच्चा जो कर्जदार हो गया है, प्रायोरिटी है बेरोजगारी की दर, प्रायोरिटी है महंगाई, प्रायोरिटी है महिलाओं की सुरक्षा, प्रायोरिटी है युवाओं की सुरक्षा, प्रायोरिटी है हिंदुस्तान की सुरक्षा, प्रायोरिटी है घुसपैठियों को भगाना। देश की प्रायोरिटी पहले तय। मुझे लगता है अजय वर्मा जी हरियाणा में राहुल गांधी का भाषण सुन के आए हैं आप। कौन है? शेर सुन लीजिए। फिर मैं बोल रहा हूं कि मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, एनआरसी के मुद्दे पर आपका स्टैंड क्या है? देखिए हाजी खान साहब ने मान लिया कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब अजय वर्मा जी आप तो बता दीजिए कांग्रेस का स्टैंड क्या है? सीढ़ियां उन्हें मुबारक, अरे सीढ़ियां बाद में बात करिएगा, पहले एनआरसी की बात कर लीजिए। एनआरसी, एनआरसी की बात कर लीजिए वर्मा जी। हिमांशु जी, ने गलत किया था, हिमांशु जी, एनआरसी जरूरी करके सरकार का कैसे बोलेंगे? फैब्रिक खत्म करने का एजेंडा हिंदू मुस्लिम कैसे बोलेंगे? इतनी कोशिश मैंने की कि अजय वर्मा जी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन नहीं, मुद्दा तो पकड़ना ही नहीं है। ठीक है हिमांशु जी, एक रिएक्शन 10 सेकंड। कोई भी देश, मैं कह रहा हूँ पूरे विश्व में मुझे थोड़ा सा टाइम दिए। धनंजय जी बोलिए। हाँ धनंजय जी। हाँ, कोई भी देश अवैध आबादी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी देश। तुष्टीकरण की राजनीति से कांग्रेस बाहर आ गई है। किसी भी हालत में तैमूर को तलवार की जरूरत नहीं है। प्लीज मैं नहीं चाहता डिबेट कराओ। कांग्रेस ने तैयार है उनके लिए। ये बदलती हुई डेमोग्राफ देश के लिए खतरा है। ओके ठीक है, ठीक है। देखिए आप पुरोहित जी नहीं आपने बोला भले मौलाना ने मान लिया, डेमोग्राफी चेंज खतरा है, कांग्रेस नहीं मानने को तैयार है। क्यों? क्योंकि वोट बैंक की डर है। वोट बैंक। ओके ठीक है, ओके हाँ, अरे नहीं, हाँ अच्छी बात, वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। स्वयं पुरोहित जी देखिए, सोरेन साहब ने भी कहा, सोरेन साहब ने कहा कि डेमोग्राफी चेंज वाला मुद्दा अगर आपको देखना है तो आप पश्चिम बंगाल देखिए, तो यानी वहां पर है मुद्दा। अब ये बताइए कि इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल देखिए, आसाम के जो मुख्यमंत्री ने कहा, आप उस मुद्दे पर आइए कि उन्होंने क्यों कहा। सोरेन पर नहीं बोलेंगे, वो तो अपने ही है, इसीलिए नहीं मैं बता रहा हूं, मैं मेरी बात तो सुन। क्यों कहा? चुनावी मौसम है, इन सबको डिवाइड एंड रूल करना है। अंग्रेजों छोड़े, लेकिन घुसपैठ को लेकर, घुसपैठियों को लेकर ममता दीदी का स्टैंड क्या है? टीएमसी का स्टैंड क्या है? एनआरसी के साथ, एनआरसी के साथ है, एनआरसी के विरोध में है। सुनिए, अगर घुसपैठिया मुद्दा है तो गृह मंत्रालय जिम्मेदार है कि नहीं? अरे लेकिन अगर कदम उठाता है तो साथ आएंगे कि नहीं आएंगे? गृह मंत्रालय, भारतीय सरकार, आप जो सवाल कर रहे हैं, चलिए कम से कम आज एक चीज क्लियर हो गई कि इसका हिंदू मुसलमानों से लेना देना नहीं है। ओके, आज एक चीज तो क्लियर हो गई। अच्छा सुनिए, अच्छा माली की बात कर रहे हैं, लेकिन हाजिक भाई अब आप जब जाएंगे, जब बैठकें लगती होंगी, बहुत सारे जब मौलाना या फिर आपके भाई लोग सब लोग जुड़ते होंगे, तब आप ये बात सबसे कहेंगे ना कि भैया एनआरसी में धर्म का तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो बोलेंगे ना। अगर लेना देना नहीं है तो देश के हित में, और धर्म का लेना देना है तो देश के विरोध में। धर्म का क्यों लेना? तो ये क्लियर है ना, क्लियर इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये संविधान बनाए, कानून बनाए, उसको आज हाजिक भाई ने क्लियर किया, और ये सभी मुस्लिम भाइयों को सुनना चाहिए कि हाजिक भाई अगर मुस्लिम स्कॉलर है और अगर ये बात कह रहे हैं कि एनआरसी का धर्म से लेना देना नहीं है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है,
तो फिर क्यों इसमें धार्मिक एंगल आएगा? आज ये बात क्लियर हो गई है, ठीक भारतीय है। जनता पार्टी फैलाती है धार्मिक देखिए, एंगल। कहां हम नहीं घुसपैठिया बोला? फैलाते, अरे मुसलमान घुसपैठिया बोला, फैलाते। घुसपैठिया बोला, घुसपैठिया मुसलमान नहीं बोला, अरे वो तो आपने घुसपैठिया बोला। 23 बार बोल चुका है वो। हेमंत शर्मा अरे 20 बार कम से हेमंत कम। सोरेन क्या है? वो भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी का के हैं नेता। भागा हुआ है अभी आदमी नीलू जी ने है। वो बताया राजीव corrupted गांधी जी आदमी के है, समय वो से कुछ इसका भी कर प्रस्ताव सकते हैं। है। राजीव गांधी जी क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता थे? भारतीय नागरिकता भारतीय जनता पार्टी पे तो कुछ भी नहीं है। कोई खतरा नहीं कांग्रेस है। की पॉलिसी को भारतीय फॉलो नागरिकता करने पे के कोई अलावा खतरा कुछ नहीं नहीं है। है। शहरों के भारतीय बीच में नागरिकता की बात करिए। एक मिनट, 10 सेकंड। धनंजय गिरी साहब, एनआरसी पर कदम आगे बढ़ाएंगे आप? नहीं, उनको सुनाई नहीं दी। एक्टिवली। और देखिए, बात ये नहीं है कि हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं या कौन कह रहा है, बीच में बात बोले। ये है कि बहुत कितना जरूरी है मुल्क के लिए। हाँ। ये किसी भी देश के आदमी के लिए, किसी भी देश के लिए, देश के नागरिक के लिए, प्रबुद्ध नागरिक के लिए, किसी को भी ये समझना होगा कि अगर मुल्क को ठीक बचाना है तो मुल्क को ठीक है, सर्वोच्च ठीक है, रूप से चलिए, करना ठीक है, होगा। ठीक है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं दोपहर की नंबर 1 डिबेट। सुनिए हाजिर खान साहब, एक मिनट, एक बार कह रहा हूं, सुनिए। इसीलिए कहते हैं कि दोपहर की नंबर 1 डिबेट देखा करिए, क्योंकि यहां पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं जो हाजिर खान साहब क्लियर भी कह देते हैं, सच का सच सामने आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।